कोरोना महामारी को लेकर चीन पर उंगलियां उठती रहीं। विश्लेषण हुआ और वायरस मेकिंग से जुड़े सबूत होने का दावा भी किया गया, लेकिन अब तक ऐसा कोई सबूत किसी ने भी नहीं दिया जिससे चीन को घेरा जा सके। और ये इसलिए भी नहीं हो सका क्योंकि अब तक उस शख्स को नहीं तलाशा गया है जो पहली बार कोविड वायरस से संक्रमित हुआ था। लेकिन एक कामयाबी भारतीय मूल के वैज्ञानिक को हाथ लग चुकी है। उन्होंने वायरस से उस मूल स्ट्रेन को खोज निकाला है जो इशारा कर रहा है कि वायरस चीन से दुनिया में फैला है और अब यही विषाणु तीसरी लहर का कहर बरपाने को तैयार है। देखिए वायरस का पूर्वज और क्या है तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी को जन्म देने वाले देश से तो आप वाकिफ ही होंगे, लेकिन वायरस मेकिंग से जुड़े दावे होने के बावजूद भी अब तक उस देश के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ड्रैगन कंट्री ने इस वायरस को मिस्ट्री बनाने के लिए षड्यंत्र रचा है। और हैरानी की बात यह है कि WHO पर दबाव बनाकर चीन इस साजिश पर पर्दा डालने में करीब करीब कामयाब भी हो गया। लाखों लोगों की जान लेने वाले कोविड-19 वायरस को लेकर अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानना बाकी है, लेकिन पूरी जानकारी मिलना तभी संभव है जब पेशेंट जीरो हाथ लगे। मसलन मेडिकल भाषा में वो शख्स मिलना जरूरी है जिसमें सबसे पहले महामारी का पता चला। और अगर एक बार वो शख्स हाथ लग गए तो फिर मेडिकल वर्ल्ड के जानकार इस वायरस से जुड़ी हर कड़ी आपस में जोड़ देंगे, उस गुनहगार को सामने ला खड़ा करेंगे जिसने मानवों पर आपदा लाने वाले इस विषाणु का निर्माण किया है। हालांकि इस वक्त वायरस के गुनहगारों को जानने से ज्यादा विषाणु के कहर से आम लोगों को बचाना जरूरी है, जिसके लिए म्यूटेशन से पहले के उन मूल विषाणु का पता लगाना जरूरी है जो मौजूदा कोविड-19 संक्रमण का पहला पूर्वज बन चुका है। और आपको जानकर खुशी होगी, एक भारतीय मूल के महामारी वैज्ञानिक ने इस कुल की पूरी श्रृंखला का पता लगा लिया है। पेशेंट जीरो न मिलने पर इंस्टीट्यूट फॉर जीनोमिक्स एंड इवोल्यूशनरी मेडिसिन टेम्पल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर कुमार ने डेटा के साथ SARS-CoV-2 के पूर्वज वायरस के इतिहास का पता लगा लिया है। इसके अनुसार प्रोगेनेटर या पूर्वज जीनोम अक्टूबर 2019 के आसपास का था। कोविड-19 का पूर्वज मार्च 2020 तक भी जीवित रहा है। पूर्वज वायरस के जीनोम में पाया गया संक्रमण फैलता है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैलाने वाला वायरस अक्टूबर 2019 के आसपास से अस्तित्व में आ चुका था, जो बिना किसी म्यूटेशन के मार्च 2020 तक जीवित भी रहा। लेकिन पहला केस दर्ज किया गया 24 दिसंबर 2019 को, जबकि इसके पहले न जाने पेशेंट जीरो से कितने ही लोग संक्रमित हो चुके थे। हालांकि इस पूर्वज वायरस के स्ट्रेन के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक वैज्ञानिक सिर्फ इसकी मौजूदगी का समय ही बता सकते हैं। और अगर इसके स्ट्रेन के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो पेशेंट जीरो को तलाशना होगा। हालांकि इस निराशा के बीच आशा की एक छोटी सी किरण भी डॉक्टर सुधीर कुमार का दावा है कि पूर्वज वायरस का अंश संक्रमण फैलने के बाद भी मौजूद था। अंश जनवरी 2020 तक चीन और मार्च 2020 तक यूएस में था। पूर्वज वायरस को प्रसार के लिए म्यूटेशन की जरूरत नहीं थी। शुरुआती दौर का वायरस अपने आप फैलने के लिए तैयार था। SARS-CoV-2 पूर्वज वायरस की चौथी पीढ़ी का विषाणु, यानी शुरुआती दौर के वायरस में 3 म्यूटेशन होने के बाद मौजूदा कोविड वायरस इतना घातक हुआ है। और इस रिपोर्ट को स्वीकारना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस रिसर्च के लिए म्यूटेशन ऑर्डर एनालिसिस प्रोसेस को अपनाया गया है, ठीक उस प्रोसेस को जिसे ट्यूमर के म्यूटेशन की स्टडी के लिए अपनाया जाता है। यानी मौजूदा कोरोना वायरस का पुरखा मिल चुका है और कोरोना के खिलाफ जारी जंग में ये अहम भूमिका अदा करेगा। लेकिन ये बात दीर्घकालिक भविष्य की है, जबकि निकट भविष्य में तीसरी लहर सबसे बड़ी चिंता बनकर खड़ी है। ऐसा संभावित है कि मिड ऑफ अगस्त से, जैसा कि हम ऊपर से बताया जा रहा है कि मिड ऑफ अगस्त से हम लोग अलर्ट रहना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग 3 तरह से तैयारी कर रहे हैं। एक तो तैयारी ये कर रहे हैं कि पहले से हम लोगों ने अपने पीडियाट्रिक 1000 सैंपल के आसपास हम लोग पूरे जनपद के रैंडम सैंपलिंग करा रहे हैं। करीब हम लोगों ने 9000 के आसपास सैंपल ले लिए हैं, जिसकी पॉजिटिविटी रेट जो है 0.1% इस तरह से है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर मध्य अगस्त में ही भारत आ सकती है और इस लहर में महामारी के टारगेट पर बच्चे होंगे।
शासन ने भी इसके लिए अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। दूसरी लहर में आई दिक्कतों को देखते हुए किसी भी स्तर पर कोई कमी ना रहे, इसलिए अभी से तैयारी बड़े पैमाने पर हो रही। पीडियाट्रिक बेड्स भी तैयार किए जा रहे हैं। ठीक ऐसी ही तैयारी इस वक्त देश भर में चल रही। तैयारी का स्तर क्या है, इसे कुछ बिंदुओं से समझिए। तीसरी लहर की आशंका में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बच्चों के अस्पतालों में बेड बढ़ा दिए। मौजूदा 600 बिस्तर को बढ़ाकर 2300 कर दिया गया। यूपी के 58 मेडिकल कॉलेजों में बड़ी व्यवस्था की गई। यूपी के हर मेडिकल कॉलेज में 150 बेड बच्चों के लिए होंगे। बच्चों के लिए बेड में ऑक्सीजन समेत सभी उपकरण होंगे। इसके अलावा देश भर में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स लगाने पर भी जोर दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही कि तीसरी लहर की शुरुआत से पहले बच्चों के लिए वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की भी अनुमति मिल जाए। हालांकि अभी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, लेकिन इसका स्तर पहले हुए ट्रायल की तुलना में बहुत बड़ा है। देखिए, हम लोगों को 50 वॉलंटियर्स करने हैं। उसमें हम लोग ने कल कर लिए थे, आज भी 2-3 हुए, तो 15 के आसपास हो चुके हैं। बच्चों में बिल्कुल रुझान है, बहुत अच्छे से बच्चे लगवा रहे हैं। बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही। भारत बायोटेक के वैक्सीन का ट्रायल भी देश के 6 शहरों में जारी है, जिसमें वॉलंटियर बने बच्चों पर वैक्सीन का असर देखा जा रहा है। अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुमकिन है कि मध्य अगस्त से पहले बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगा और महामारी की तीसरी लहर के खतरे को टाला जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।